द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर इज। बच्चों फिगर में गिवन है अपने पास सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर एंड डिस्क, और सबका जो सेंटर ऑफ मास है उस पे जो है सारे के सारे मास लोकेटेड हैं। दैट इज़ एक मास यहाँ है, दूसरा मास आप बच्चों होलो स्फीयर का इस सेंटर पे और डिस्क का इस सेंटर पे आपको दिख रहा है। दैट मीन्स हम इसको 3 पार्टिकल सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, तो हम कहेंगे यूजिंग फॉर्मूला एक्स सेंटर ऑफ मास, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना बच्चों, ये करना होगा हमें। तो ये एक्स यू एम फाइंड करें। m1 मास 1 m, एक्स क्या लेते हैं बच्चों अपन, इसी को, इसको 1 कह देता हूँ मैं, इसको 2 और इसको 3 कह देता हूँ। तो इसका 0,0 इसी को ओरिजिनल मान लेते हैं, तो x1 क्या हो जाएगा 0। m2 2 कितना है, तो m2 के लिए तो m है, लेकिन x नहीं है बच्चों, y एक्सिस पे है, तो इसका x क्या है आप देख सकते हैं 0 है, तो 0 हो गया। m3 दिस इज डिस्क वाले मास को m होगा, और x3 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को a से डिनोट किया गया है, तो a डिवाइडेड बाय m+m+m दैट इज़ 3m। तो बच्चों ma/3m, m ने m को कैंसिल किया तो क्या आ गया a/3, XCOM a/3 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो आपको हो गए 1 और 3 में। आइए बच्चों एक बार YCOM फाइंड कर लें। YCOM will be similarly m1y1 plus m2y2 plus m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। आइए अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, m1 इज़ m, y1 इसका x भी 0 y भी 0, तो y 0 है बच्चों। m2 मास m लेकिन x एक्सिस पर लाइक कर रहा है, तो सॉरी y2, ये 2 है हमारा, 2 बिल्कुल a है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ए। m3 हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मास तो m होगा लेकिन एक्स एक्सिस पे तो y 0 डिवाइडेड बाय m+m+m दैट इज़ 3m। सिमिलरली जैसा ma/3 वहाँ आया था 3m, वैसे ही ma/3m यहाँ भी आ रहा है बच्चों, दैट इज़ a/3। सो एक्स कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का क्या है a/3, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है a/3। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो a/3 a/3 होगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।